इस मूवी के स्टार्ट में हम 3 साइंटिस्ट को बीच पर जाते हुए देखते हैं, जिनमें से एक आदमी स्टीवन हमें डेड जायंट के बारे में ये स्टोरी सुनाएगा। असल में इस समंदर में एक दिन पहले बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसकी वजह से एक डेड जायंट जमीन पर आ गया था। इस डेड जायंट को देखकर फिशरमैन काफी हैरान थे, इसीलिए उसके बारे में पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। जैसे जैसे लोग बीच को देखने के लिए आते हैं, वो वापसी पर सिर्फ जायंट की ही बातें करते थे। अब साइंटिस्ट जायंट को देखने के लिए बीच का प्लान करते हैं, जहां पर वो सब उस जायंट को खुद ही अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। जायंट के बारे में वो काफी बार सुन चुके थे। वहां पर जायंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन कोई भी उसे टच नहीं कर रहा था, क्योंकि सारे इससे डर रहे होते हैं। अब स्टीवन और इसके आदमी ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद इसका वजन 80 टन के करीब होगा। स्टीवन उन्हें कहता है कि जायंट के बारे में मैंने ये सुना है कि उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। स्टीवन इसकी नोज और होंठों को देखकर कहता है कि ये एक जवान जायंट था। वो तीनों साइंटिस्ट इस जायंट की बॉडी के आसपास खड़े होकर सर्च कर रहे होते हैं। स्टीवन इसके हाथ के पास जाता है, जो एक तालाब की तरह नजर आ रहा था, यानी इसका हाथ इतना बड़ा था कि हथेली पर पानी जमा होने के बाद तालाब बन गया था, जिसमें छोटी छोटी मछलियां भी तैरती हुई नजर आ रही थी। स्टीवन का कहना था कि इस जायंट के साइज की अलावा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये अभी तक मौजूद है, और वो बीच पर खड़े लोगों को कंपेयर करते हुए कहता है कि ये तो जायंट के छोटे छोटे इनकम्प्लीट कॉपीज हैं। अभी स्टीवन उसे देखकर हैरान हो ही रहा था कि तभी इसकी एक साथी जायंट की बॉडी पर चढ़ जाती है। वहां पर मौजूद सब लोगों को बताती है कि ये बिल्कुल सेफ है। तभी सब लोग जल्दी से इस जायंट की बॉडी पर चढ़ जाते हैं, और ऐसा करके वो लोग काफी इंजॉय कर रहे थे। कोई इस जायंट की बॉडी पर जंप कर रहा था और कोई खेल रहा था, लेकिन स्टीवन ना तो उसे टच करता है और ना ही इस पर चढ़ता है। दूसरी तरफ उसकी एक दोस्त इस जायंट के बारे में नोट्स बना रही होती है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, वैसे ही वहां पर लोग खेलने के लिए कम होते जा रहे थे। लोग अपने अपने घर जा रहे थे। 3 दिन के बाद स्टीवन दोबारा यहाँ पर आता है, क्योंकि इसके इस जायंट के बारे में ट्रस्ट मजीद बढ़ गया था। उसका दावा था कि इसे इस जायंट पर नजर रखते हुए कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जायंट इसके आसपास के लोगों की निस्बत ज्यादा जिंदा था। फिर देखता है कि वहां पर कुछ बच्चे स्लाइड कर रहे हैं और कुछ लोग उस जायंट को काटने की तैयारी कर रहे थे। तो स्टीवन अब जायंट के पास देर तक रुकने का इरादा करता है कि जायंट के पास कोई भी ना हो, लेकिन जैसे वो जायंट के पास आता है तो वो देखता है कि जायंट डकेड यानी बसीदा होना स्टार्ट हो गया है, और इसका हर एक बॉडी पार्ट अजीब दिख रहा था। अब स्टीवन जायंट के कान पर एक लड़की को देखता है। वो लड़की जायंट के कान को एक कुर्सी की तरह इस्तेमाल कर रही थी। फिर वो नोटिस करता है कि जायंट के फेस से उसकी लुक खत्म हो गई है और वो जवान नहीं दिख रहा। समंदर में बहुत अरसा रहने की वजह से इसके टिश्यूज खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉडी बहुत जल्द खराब हो गई है। स्टीवन जायंट के फेस पर एक इंसेक्ट यानी कीड़ा देखता है, जो कि इसके मुंह में जा रहा था। अभी स्टीवन सोच ही रहा था कि इस इंसेक्ट तक पहुंचे इनसे पहले ही वो जायंट बसीदा हो जाएगा। अब स्टीवन बहुत ज्यादा हिम्मत करके इस जायंट के ऊपर चढ़ता है। जायंट के सीने पर चढ़ने के बाद वो जायंट के बाजू को देख रहा था, जो बिल्कुल बसीदा हो चुका था, और कुछ बचा हुआ पार्ट्स कीड़े और बाकी परिंदे खा रहे थे। यहाँ पर अब इस जायंट की आंखों पर ऊपर एक अजीब सा कवर आ गया था, जो कि इसकी आंखों पे एक तालाब जैसी नजर आ रही थी। स्टीवन उसकी आंखों में अपना शैडो देखता है तो सोचता है इसकी जायंट के डिक्लेयर होने की तकलीफ इससे कम है जो उसे तनाही में दी है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर बाद में जब स्टीवन इस जायंट के पास जाता है तो देखता है कि उसकी आंख और लेग्स भी बसीदा हो चुके थे। अब स्टीवन इसकी बॉडी को गौर से देख रहा था, जहाँ पर जायंट की बॉडी की इंसल्ट की जा रही थी, और इस इंसल्ट करने वाले कोई और नहीं इंसान ही थे। जायंट भी तो इंसान ही तरह का एक क्रीचर था। अगले दिन जब स्टीवन दोबारा से इस जायंट के पास आता है तो वो देखता है कि इस जायंट का तो सर भी उतार दिया गया है। परिंदे और कीड़े इस जायंट को खा रहे होते हैं। अब सर के बगैर इसकी बॉडी इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब इसके साथ ही स्टीवन और इस डेड बॉडी का रिलेशन भी कम हो रहा था, जो कि इस डेड बॉडी ने बनाया था। फिर इसके बाद वो काफी दिनों तक बीच पर नहीं आता। फिर बाद में चंद हफ्तों के बाद वो बीच में आता है तो फिर वो देखकर काफी हैरान हो जाता है कि अब उसके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं रही जिसकी वजह से वो इंसान लगे, और वहां पर जो बाकी रह गया था वो सिर्फ जायंट का एक गार्ड यानी कमर थी।
और अब उन लोगों का जायंट पर से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। अब चूंकि काफ़ी महीने गुजर जाते हैं और लोग तो अब जायंट की एंट्री को भी भूल जाते हैं और जायंट की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स और हड्डियां जगह जगह पर डेकोरेशन की तरह देखने को मिलती हैं। फिर एक दिन स्टीवन साइकिल पर जा रहा था कि एक खाली मैदान में इस जायंट के बारे में सोच ही रहा था कि अगर वो इस सिटी में गौर से देखेगा तो जायंट की नोज और एयर की बोन्स यानी हड्डियां भी मिल जाएंगी, क्योंकि स्टीवन के मुताबिक जायंट की हड्डियों से बनी डेकोरेशन ज्यादा अच्छी हैं इन यादों से जो स्टीवन के दिमाग में हैं। अब यहाँ पर उस जायंट के कुछ पार्ट्स को सर्कस में भी रखा गया था। तब साइंटिस्ट का कहना था कि जिसने भी इस जायंट को देखा है वो उसे मॉन्स्टर समझते थे जो कि मर चुका था, लेकिन जायंट उसके लिए आज भी जिंदा था और वो अक्सर अपने ख्वाबों में देखता है कि जायंट उसके शहर से गुजर रहा है और वो वापस समंदर में जाने के लिए जगह जगह से अपनी बॉडी के टुकड़े उठा रहा है। अब फिल्म हमें एक बहुत गहरा पैगाम देती है कि कैसे एक इंसान इस दुनिया में आता है और ऐसे लोगों की जिंदगियों पर असर छोड़ता है। वो लोगों से सीखता सिखाता है, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो लोग उसे भूल जाते हैं। हत्ता के दिन महीने साल गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी जाने वाले को याद नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि हमने इस मूवी में देखा कि कैसे जायंट आया और सबकी इंस्ट्रक्शन बन गया, लेकिन फिर वही बात दिन महीने साल गुजर गए लेकिन किसी को कुछ याद नहीं रहा। असल में यही इंसान की जिंदगी का कड़वा सच है कि जब भी कोई इंसान जिंदा है तो लोग उसे याद रखते हैं, लेकिन अगर वही इंसान मर जाए तो थोड़े ही अरसे के बाद लोग उसे भुला देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।